मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस इलेक्शन में मैंने एक जुनून देखा, इस इलेक्शन में मैंने एक दीवानगी देखी और इस इलेक्शन में मैंने एक यकीन को देखा। इस दीवानगी, इस जुनून और इस यकीन का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं आज यहाँ से आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। हैदराबादी लोग बहुत दिलदार होते हैं। हम कुछ मांगेंगे और आप ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मांग रहे। आपके पास दो है, एक हमें दे दो। एक हमें दे दो और फिर देखो कि महाराष्ट्र के अंदर भी हम कैसा हंगामा करते हैं। हम जब यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे लोगों ने हमको ये बताया था कि ये इलेक्शन बहुत अलग है, हटके है और ज़रा मुश्किल है। हम जितने दिन यहाँ पर रुके तो हमें इस बात का यकीन हुआ कि हाँ, ये इलेक्शन ज़रा हटके है। मुश्किल इसलिए दिख रहा था कि हमने देखा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तेलुगु देशम पार्टी हो या तमाम ऐसी पार्टियां हो, हर एक ने तय कर लिया था। कांग्रेस वाले सोच रहे थे कि भाजपा जीत जाए तो चल जाएगा, भाजपा वाले सोच रहे थे कांग्रेस निकल गई तो चल जाएगा, लेकिन हर एक ने ये सोच लिया था कि हम हार गए चलेगा, लेकिन मजलिस ने जीतना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने अहमद पाशा कादरी साहब को एक जलसे में एक मजलिस के ताल्लुक़ से एक शेर कहते हुए सुना था। मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह वो उतनी उभर कर आएगी। और ये बात आप लोगों ने सही साबित करके दिखाया है। मैं आज यहाँ पर अभी 1 घंटा पहले आया तो मैं असद साहब से ये शिकायत करने के लिए आया हूँ कि असद साहब, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी की वजह से कल का जो दिन था उस दिन बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह से हम भी जब टेलीविज़न के सामने बैठकर देख रहे थे और जो उतार चढ़ाव हो रहे थे वो देखकर यकीन मानिए कईयों का ब्लड प्रेशर शूट अप हो चुका था। हमारे नींद में से उठने से पहले ही ये खबर लग गई थी कि हैदराबाद का शेर निकल चुका है। अब हम असद साहब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। अब असद साहब, अब महाराष्ट्र मिशन, महाराष्ट्र की तरफ आप ध्यान दीजिए। हमने आपको एक बात कही थी इलेक्शन के प्रचार के दौरान, एक सौदा करके आए थे हम आपके साथ कि आप मजलिस को हैदराबाद में अच्छी कामयाबी दीजिए। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बार इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में अकेले नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र से भी बहुत सारे एमपीज इंशाअल्लाह उनके साथ जाएंगे। हम इस प्रचार के दौरान हमें जितनी खुशी इस बात की हुई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 MLAs हमारे चुनकर दिए, उतनी ही खुशी इस बात की हुई कि इस मुल्क का वजीर आजम भी अगर यहाँ पर आ जाता है तो महज 1 सीट के ऊपर उन्हें कामयाबी मिलती है। खुशी इस बात की हुई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं और यहाँ पर अपने प्रचार के दौरान ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर बन जाती है तो जिस तरह से निजाम को यहां से भिजाया गया था
उसी तरह हम अवैसीज को हैदराबाद से यहां से बाहर भिजा देंगे। अब हम उन्हें यह कहना चाहते हैं, हमने यहां से तुम्हें भिजाया ही नहीं है, खदेड़ा है तुम्हें हैदराबाद की आवाम ने। और ऐसा खदेड़ा है कि इंशाअल्लाह अगले 50 सालों तक तुमने तेलंगाना और हैदराबाद का नाम अपने जबान पे लाना ही नहीं, क्योंकि 50 साल लग जाएंगे तुम्हें सिर्फ इस जमीन के ऊपर अपने पैर जमाने के लिए। ये जमीन हमेशा से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रही है और इंशाअल्लाह आने वाले कई सालों